सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी 2024 की नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। ये है एमपीपीएससी 2024 का नोटिफिकेशन। इसमें प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है कि फॉर्म जो है आप 19 जनवरी 2024 से फिल कर सकते हैं और ये 18 फरवरी 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। इवनली फॉरेस्ट सर्विसेज का भी नोटिफिकेशन आ गया है प्रॉपर तरीके से। इसमें पिछली बार थोड़े गड़बड़ हो गया था, पिछली बार अलग अलग डेट पे बेसिकली फॉर्म आए थे, लेकिन इसमें आप देखेंगे फॉरेस्ट सर्विसेज का भी वही सेम डेट दिया हुआ है। 19 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे, 18 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। नाउ एग्जाम की डेट वही है यथावत 28 अप्रैल 2024। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब देखिए, वैकेंसीज़ की यदि हम बात करें तो वैकेंसीज़ तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ये है वैकेंसीज़ का कॉलम, देखिए लुक एट हियर। वैकेंसीज़ काफ़ी कम दिया है इस बार, 60 वैकेंसीज़ आपको देखने के लिए मिला है इसमें। जिसमें एसडीएम की बेसिकली बात करें, डिप्टी कलेक्टर की बात करें, ये 15 वैकेंसी हैं। डीएसपी की 22 वैकेंसी हैं। यहाँ पे कुल मिला के 60 वैकेंसीज़ आपको देखने के लिए मिल रही हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोअर साइड में है, लेकिन आप थोड़े उम्मीद बनाए रखें आने वाले कल में। जैसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के रिजल्ट आते आते वैकेंसीज़ रेज होती हैं और शायद पॉसिबिलिटी कि वापस से वैकेंसीज़ बढ़ेंगी। 200-250 वैकेंसी तक होने की संभावना बताई जा रही है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी अभी बनी हुई है। फॉरेस्ट सर्विसेज की बात करें तो फॉरेस्ट सर्विसेज में नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है थोड़ी कम है। आप इसमें देखेंगे प्रॉपर तरीके से तो यहाँ पर वैकेंसीज बताई गई हैं। सहायक वन संरक्षक की वैकेंसी केवल है, जिसमें 14 वैकेंसीज हैं आपकी, और इसमें से भी वैकेंसी शायद बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो भी होगा देखा जाएगा। नाउ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एमपीपीएससी 2024 में एक तैयारी कैसे शुरू करना चाहिए। हालांकि इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, जिसमें सिलेबस डिकोड किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, कौन सी यूनिट को कहाँ से पढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एमपीपीएससी 2023 में जो हमने कुछ गलतियां करी हैं उसको दोबारा से रिपीट नहीं करना है। हालांकि आप लोगों ने अभी एग्ज़ाम दिए हैं तो आप रिकॉल कर सकते हैं क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं, हल्का सा आप उसकी ऑडिट कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं जिसको हम सही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं दो चार चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। पहली बात तो हमारे सामने ये है कि देखिए क्या होता है कि हम लोग जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो आमतौर पर जो यहाँ वहाँ के कंटेंट आते हैं उसको हम देखने में बिजी हो जाते हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज है, हमारा जो होमवर्क है, उसको हम करने से हमारा रह जाता है और हम यहाँ वहाँ की चीज़ों में भटकने लग जाते हैं और पता चलता है कि ना यही बनता है ना वही बनता है ना। तो हमें प्रयास करना है कि यहाँ वहाँ की चीज़ों में भटकने की बजाय एक फिक्स्ड रूटीन में काम करना है। क्या करना है, देखो क्या होता है कि हर एक यूनिट में तकरीबन 4-5 टॉपिक ऐसे होते हैं, हर एक यूनिट में, चाहे वो मध्य देश हिस्ट्री हो, चाहे मध्य देश जोग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जोग्राफी इकोनॉमी, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें 4-5 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होने के चांसेस होते हैं, है ना। जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश जोग्राफी में, ट्राइब्यूटरीज के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आते ही आते हैं, और यदि ट्राइब्यूटरीज को बार बार रिवाइज किया जाए तो वहां से गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश की कलाओं की बात करें, जैसे लोक कलाएं हैं, लोक नृत्य, लोक नाट्य हैं, जो पूछा आता है कौन से अंचल का है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है। तो तकरीबन हर एक यूनिट में 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जो 4-5 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं या उसके चांसेस होते हैं। तो तकरीबन यदि मैं बात करूं 10 की 10 यूनिट में लगभग 40 से 50 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बार बार आने की संभावना उनकी होती है। यदि उन 40 से 50 टॉपिक को बार बार रिवाइज किया जाए, जैसे अभी आपके पास तकरीबन 4 महीने का टाइम है, तो अभी से यदि आप उसको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो और यदि आप उसको बार बार रिवाइज करो, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यदि आप 70 क्वेश्चन की रेंज में भी आ रहे हैं तो वही अचानक से जंप करके 80 क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कई बार मैंने देखा है, जैसे पूर्णानंद दीदी किसकी ट्राइब्यूटरीज है, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके नंबर अच्छे आ रहे थे प्रीलिम्स में, उनसे ये क्वेश्चन गलत हो गया, है ना। तो ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करने के लिए बेहतर ये है कि आप ऐसे टॉपिक को पहले से आइडेंटिफाई कर लो कि ये टॉपिक हमें पढ़ना है, और उस चीज़ को यदि आप बार बार रिवाइज करोगे तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और वही आपके सिलेक्शन के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। अगर आपने ऐसी गलती फिर से दोबारा किया कि आप बार बार यहाँ वहाँ की चीज़ों को पढ़ रहे हो, क्या होता है कि देखो दो चीज़ें होती हैं हर एग्ज़ाम में। तकरीबन तकरीबन 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं, काफ़ी आसान से क्वेश्चन पूछे आते हैं। उन क्वेश्चंस को ये दिखाया है तो उसमें आप देखा, आपने टिक मार दिया, दैट्स थिंग। इसके अलावा लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, मतलब उसमें आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज बेस्ड काम नहीं करता, उसमें तो गेस वर्किंग होती है। वही यदि हेल्प कर गई ठीक है, नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, इसमें यदि आप प्रॉपर तरीके से रिविजन करो टॉपिक्स का तो बन जाता है। यदि आपने रिवाइज नहीं किया तो नहीं बनेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि द्वैध शासन प्रणाली जो है कौन से एक्ट के द्वारा लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा लाया गया या मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के द्वारा लाया गया।
अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि डायर की केंद्र में किसके द्वारा लाया गया, डायर की स्टेट में किसके द्वारा लाया गया, है ना, द्वैत प्रणाली बाइकैम्बलिज्म किसके द्वारा लाया गया। तो ऐसे क्वेश्चन को जब बार बार आप रिवाइज करते हो तो यहां पे गलतियां नहीं होती हैं या कम हो जाती हैं। तो आप इस चीज को प्रयास करें कि यहां पे 40 से 50 टॉपिक को अभी से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो और उसको बार बार रिवाइज करो। मतलब एक दिन में टाइम बना लो कि इस टाइम पे तो मैं रिवाइज ही करूंगा, यहां पर कोई नई चीज नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक मैंने आइडेंटिफाई कर रखी है इसको बार बार रिवाइज करना है, बिकॉज इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। जैसे लोक नृत्य लोक कलाएं जो है ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, यहां से आप बार बार रिवाइज करो। ट्राइबोटरीज आप लिख लो, तकरीबन 8-10 नदी हैं जिनकी सहायक नदियां आपको पढ़नी है। 8-10 नहीं, वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, कुछ ही नदियां बार बार रिपीट होती है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में जैसे बेतवा नदी हो गई, केन नदी हो गई, है ना, ये नदियों की ट्राइबोटरीज भी अक्सर पूछ लिया आता है। सिंध नदी की ट्राइबोटरी पूछ लिया आता है, चंबल की ट्राइबोटरीज अक्सर पूछ लिया आता है, नर्मदा का तो पूछा ही जाता है, सोन नदी की सहायक नदी पूछ लिया आती है, ताप्ती की सहायक नदी पूछ लिया आती है। तकरीबन 8-10 ऐसी नदियां हैं जिनके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। यदि इन नदियों को बार बार आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते रहोगे उनकी ट्राइबोटरीज का, तो क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा जैसे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मान लो आपसे पूछा गया रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट, ये बहुत ही ज्यादा रिपीट होने वाला चीज है। ये ऑलमोस्ट हर किसी की जुबान में है कि 750 मेगावाट का रिवम बना हुआ है। लेकिन आपसे पूछा जाए सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र कहाँ पे है, तो जो रिवाइज कर रखा है अभी सारणी बैतूल में है उससे बन जाएगा, जिसका काफी दिनों से रिवाइज नहीं हुआ उससे मिस हो जाएगा। इसके अलावा से पूछा जाए संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है, तो जो रिवाइज कर रखा है वो बता दो कि हाँ बिरसिंहपुर में है, लेकिन जो नहीं किया उससे दिक्कत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं तकरीबन 40 से 50 टॉपिक, आप खुद आइडेंटिफाई करो, हर किसी का अपना अलग अलग होता है। हालांकि हम भी प्रयास करेंगे अपनी तरफ से आपको ये सर्विसेज दें कि 40 से 50 टॉपिक कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आप देखो, उसकी सीरीज ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और आने वाले कल में एक और चीज़ बता दूं कि आने वाले कल में आपको जल्द ही इसी जनवरी से ही वो सीरीज जो हमने चलाई थी यूनिट वाइज कंपाइलेशन पिछले एग्जाम्स का, पिछले तकरीबन 20 से 25 एग्जाम्स का हम लोग कंपाइल करते हैं यूनिट वाइज, तो वो जनवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। और दूसरी बात एक और चीज़ है, हमारे यहाँ जो ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी तैयारी अभी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है या उन्होंने सिलेबस प्रॉपर तरीके से नहीं करा है या वो तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो हमारा बैच कोर्स भी MPPSC 2024 के लिए चलाया गया, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 11 जनवरी से ये बैच हमने स्टार्ट किया है और 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाले इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस रखी गई है 2,999 रुपए, लेकिन अगले 6 दिन के लिए, मतलब 6 जनवरी तक के लिए हमने जो फीस रखी है वो रखी है 499 रुपए। कितना? 499 रुपए। तो 499 रुपए में इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए करना है 8826033084, इस नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, या यहां पर प्रॉपर तरीके से टेलीग्राम में या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, तो वहां पे हमारी कोचिंग का QR कोड आपको शेयर किया जाएगा, उसमें पेमेंट करेंगे आप, तो हमारा जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा और वहां से क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। इस क्लास में क्या प्रोवाइड किया जाएगा? इसमें प्रॉपर तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगी, हर एक यूनिट की, जितनी 10 यूनिट्स हैं उनका दिया जाएगा, साथ में उसका PDF आपको दिया जाएगा, और साथ में जो टेस्ट सीरीज है 50 से अधिक टेस्ट सीरीज आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट आपको हमारे इन क्लासेस में मिलेंगे, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो याद रखिएगा टाइम जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 6 जनवरी के पहले आप ज्वाइन करोगे तभी ये फीस कंसेशन होगा, उसके बाद कंसेशन नहीं दिया जाएगा। और 11 जनवरी से बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, 11 जनवरी 2024 से, है ना। तो आप सभी लोगों को 2024 MPPSC प्रीलिम्स के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें। 28 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है, तो समय लगभग करीबन 4 महीने का टाइम आपके पास में है, थोड़ा कम ही कह सकते हैं। और आप सभी लोगों को नए वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं, आपका नया वर्ष मंगलमय हो, खूब सारी तरक्की करें, खूब सारी मेहनत करें। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।